स्पीड मैथ पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ, आई बटन में आपको मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो। ये दूसरा पार्ट है, उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ये सब मैं सिखा चुका हूँ। थोड़े हाई लेवल अब चलते हैं। अगर बेस 100 है और 2 नंबर तो मल्टीप्लाई करना है तो तैसे तरह, बेस 50 है तो तैसे तरह, और फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो कंप्लीट जरूर देखिएगा। 50 बेस हो तो क्या हो, 0.25 तो तैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज तो तैसे ही चुटकियों में दिया जाए, ये सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। तो अभी चलते हैं हम लोग, पहले ये बेसिक देख लेते हैं। तो बेस 100 है और ये है 103 और 107, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तुरंत, विद इन सेकेंड तैसे कर सकते। क्योंकि बैंक में सबसे बड़ा दिक्कत है टाइम था। 100 से ये 3 ज़्यादा है और ये 100 से 7 ज़्यादा है, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। और अगर हम लोग या तो हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे या फिर इसके साथ, सेम ये नहीं थी, इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, सेम नहीं कर सकते, अपोजिट करना होता है। मतलब 103 तो 7 के साथ ऐड करो, या फिर 107 तो 3 के साथ, तो हमारे पास इतना आ जाएगा 110। कौन सर कंप्लीट, यही मेथड है। नहीं समझे, चलो ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए ये देखिए 103 है, ये 107 है। 100 से ये 3 ज़्यादा था, ये 100 से 7 ज़्यादा था। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 21 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके साथ या तो ऐड करें या फिर इसके साथ ऐड करें, तो भी कर सकते हैं। हमारे पास आंसर 110 आएगा। तो जब हम 103 तो 107 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा 11021 आंसर। ये है, यही मैं समझाना चाह रहा था। अब मान लो कि हमारे पास मतलब 100 से कम वैल्यू है, जैसे थी 95 और 95 इंटू 97, तो हम वैसे तैसे करेंगे। इसमें तो 100 से बड़ा वैल्यू था, अब 100 से छोटा वैल्यू है तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। कुछ नहीं, जैसे वो करते हैं वैसे ही करना है, बस आप देखते रहिए। 95 97 मल्टीप्लाई करना है। 100 से कितना कम है, ये 5 कम है। 100 से कितना कम है, 3 कम है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत या नहीं, कंफ्यूजन। यहाँ माइनस से वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको समझाने के लिए कर दिया हूँ, ठीक है। अब जब हम लोग 95 तो में से या तो 3 माइनस करें या 97 में से 5 माइनस करें, तो 97 में से जब 5 माइनस करेंगे हमारे पास 92 बचेगा, तो हमारा आंसर है 9215 आंसर। समझ गए? नहीं समझा, मुझे लगता है आप लोग तो क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो बात नहीं, ये तो शॉर्ट लेते हैं। तो 95 इंटू 104 है, तो 95 और 104, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 4 ज़्यादा है। मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 20 आएगा या नहीं आया था ना, तो प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। अब या तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई ऐड करेंगे या तो इसके साथ ऐड करेंगे। तो जब हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99, और यहाँ पे दो वैल्यू और आता है, जैसे हमने हर प्रीवियस में था 2 वैल्यू था, यहाँ भी 2 वैल्यू था या नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। तो अभी मैं 2 स्टार डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार हमारे पास माइनस में आया, तो तभी भी माइनस में नहीं आता था, यहाँ पे माइनस में नहीं आया, क्योंकि -5 इंटू -3 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में नहीं आया, यहाँ भी माइनस में नहीं आया। पहली बार हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार है, तो हम लोग 9900 मान लेते हैं स्टार तो। और अगर उसमें से 20 घटा देने तो पहली बार माइनस में आया, तो हमारे पास आ जाए 9880, ये हमारा आंसर हो गया। तो तभी भी अगर निगेटिव में आया तो हम लोग जो बचे हुए वैल्यू है उसे 0 ले लेंगे, जैसे कि यहाँ लिया, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? लगता है मुझे नहीं क्लियर हुआ, मैं फिर से समझाता हूँ। 95 था, ये 5 कम था, ये 4 ज़्यादा था, मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो -20 आया। आज तक पहले कभी -20 नहीं आया था, पहली बार -20 आया। तो हम लोग बाकी जो प्रोसीजर पहले वाला होता है वही थी, या तो इसके साथ ऐड कर दो या इसके साथ कर दो। तो हमने 104 में से 5 माइनस किया तो 99 आ गया। 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, तो 2 डिजिट हमारे पास जो हम मतलब मल्टीप्लाई करके लाते हैं, वो जैसे हमने प्रीवियस में ये था 2 डिजिट था, 2 डिजिट था, तो हमने इसके लिए भी 2 डिजिट रिजर्व रखा, रिजर्व सीट रखा। अब रिजर्व सीट में क्या आएगा ये तो हमें पता नहीं है, तो हमने 0 मान लिया, और जो हमारे पास वैल्यू आया उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए 88 है और 89 है, ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 12 तम है, ये 11 तम है, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 132। मल्टीप्लिकेशन आता ही होता है 2
2 + 1 3 और यहाँ पे 1। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कोई भी नंबर तो 11 के साथ कैसे विदिन 1 सेकेंड दिया जाए, ठीक है, मैंने बताया हुआ है। अब हम या तो इसके साथ ऐड कर दो या तो इसके साथ ऐड कर दो। तो मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, ये दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं 89 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ? मेरे पास आ जाएगा 77 आ जाएगा। और दो वैल्यू होगा, मैंने अभी भी बताया थी 2 वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो 2 वैल्यू इसमें भी होगा। पर यहाँ पे वैल्यू तो 3 है, यहाँ पे 132 हमारे पास आया, तो 77 स्टार स्टार होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 3 लिखेंगे और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा इस साइड। तो हमारे पास ये जो है ये कैरी चला जाएगा इस साइड। तो 7 और 7 + 1 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो 7 था और +1 ये जो कैरी होते इधर आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझे या नहीं समझे? आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब बेस हम लोग 100 लिए हैं, 50 भी लेना है और सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं जब बेस 50 हो तब मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करें। जैसे 53 × 56 है, 53 × 56 इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 50 से कितना बड़ा है 3 बड़ा है, ये 50 से कितना बड़ा है 6 बड़ा है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो हमारे पास 18 आ गया। सेम वही मेथड, या तो इसके साथ ऐड कर दो या तो इसके साथ। तो मैं 53 + 6 कर रहा हूँ, तो मेरे पास 59 आ गया। और 2 स्टार होता मतलब 2 पोजीशन रिजर्व है। तो यहाँ पे 2 पोजीशन रिजर्व है। एक चीज़ इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या अलग है कि यहाँ पे 2 पोजीशन रिजर्व है, मैं फिलहाल इसको 5900 मानता हूँ। और जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़ा अलग है, जो प्रीवियस में नहीं था, 2 से डिवाइड नहीं कर रहे थे, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो 2 दूनी 4, तो 2 और यहाँ पे 2 9 18, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ गया 10 50, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें 18 ऐड कर देना है, तो 18 ऐड कर देंगे तो 2968 ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? अभी मैं 3-4 और सॉल्व करवाऊंगा, तो टेंशन मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए बेस 50 पे तो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 57 × 45 है, तो ये 50 से 7 ज़्यादा है, ये 50 से 5 कम है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -35 आएगा। तो जब यहाँ पे +18 आया था तो हमने एडिशन किया था। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्शन होने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे प्लस आया था तो एडिशन हुआ था, यहाँ पे माइनस आया मतलब सब्ट्रैक्शन होता। जब बेस 100 में भी ऐसा टर्म आया था जिसमें माइनस था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अगर आप तो याद हो। तो नहीं याद है तो आप पिछले बार जाते देख सकते हैं। इसी वीडियो में डिस्कस हुआ है, पहले जब बेस 100 हम डिस्कस कर रहे थे। अब या तो आप इसके साथ ऐड कर दो या तो इसके साथ ऐड कर दो। मैं ये दोनों तो ऐड कर रहा हूँ। तो 45 + 7 हमारे पास 52 आ गया। 52 और स्टार 2 वैल्यू है, तो ये स्टार और स्टार तो हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या करना है उसके बाद डिवाइड बाय 2 करना है, तो 2 से 0 0। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आया था तो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे माइनस आया तो 35 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 5 दिया तो 5, 9 में से 3 दिया तो 6, 5 और यहाँ पे 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग तो अभी क्लैरिटी नहीं आएगी, ये सब प्रैक्टिस से आता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना प्रैक्टिस आप लोग तो करवा सकता हूँ जरूर करवाऊँगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए 43 × 45, ये हमें करना है। 50 से 7 कम है, 50 से 5 कम है, मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। माइनस इंटू माइनस था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था इस वजह से माइनस साइन आया, पर यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो प्लस हो जाएगा। अब या तो इसके साथ ऐड कर दो या तो इसके साथ। मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो मेरे पास 38 आएगा। 38 स्टार और स्टार, तो स्टार और स्टार तो हम लोग 0 0 ले सकते हैं। डिवाइड बाय 2 19 और क्या करना है यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड करेंगे 35। हमारे पास फाइनल रिजल्ट 1935 हमारा फाइनल रिजल्ट। बताओ अगर आप सही से बनाओ तो 30 सेकेंड के अंदर आप बना सकते हो। चौथा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 57 × 46, 50 से ये 7 ज़्यादा है, 50 से ये 4 कम है। क्यों इंटरेस्टिंग है समझ में आ रहा है ना? माइनस साइन आएगा, 28 माइनस करना है। इसके साथ या तो ऐड कर दो या तो इसके साथ ऐड कर दो। मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 53 स्टार स्टार, तो 5300 डिवाइड बाय 2 हम कर दिए तो हमारे पास क्या आएगा 2 दूनी 4 होता है, तो 2 2 6 12, हाँ तो 6 और यहाँ पे 50 ये आया। अब यहाँ पे माइनस साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा 28, तो 10 में से 8 दिया तो 2, फिर यहाँ पे 4 में से 2 दिया तो 2 और 6
और 2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया 2622, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। आया है नहीं आया, माइनस इस वजह से क्या होती है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन था रहेगा। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, मल्टीप्लाई किया तो प्लस साइन आ गया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन रहा। यहाँ पे प्लस था और प्लस था तो मल्टीप्लाई किया तो प्लस साइन ही रहा। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी बड़ा मैटर कर रहा है, जैसा कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अब जब बेस 200 हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जब बेस 200 हो, बेस 100 और बेस 50 हमने कर लिया। अब बेस 200, जब 200 बेस है तो उसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। तो ये आप देख रहे हैं बेस 200 है, तो यहाँ पे क्या दिया 212 इंटू 211, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ये 12 मतलब 12 ज़्यादा है ना, 200 से 12 ज़्यादा है, ये 200 से 11 ज़्यादा है, दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। हम लोग बता ही दिए कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने प्रीवियस स्पीड मैथ 1 पार्ट में ही इस वजह से ही बता दिया था, क्योंकि मैं स्पीड मैथ 2 में यूज करने वाला था। क्लियर है? तो अब या तो आप इसको इसके साथ ऐड कर दो या फिर इसको इसके साथ। मैं इसको इसके साथ ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 223, 2 डिजिट रहता है तो 2 स्टार स्टार। क्लियर है? अब ये स्टार स्टार तो मैं 0 मान लूँगा। और यहाँ पे वहाँ पे जब 50 था तो हम लोग डिवाइड बाई 2 कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो हमारे पास वैल्यू आ रहा था। 100 था तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, 50 था तो डिवाइड बाई 2 कर रहे थे। यहाँ पे 200 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44600। और यहाँ पे एडिशन कितने का होता 132 था, तो 44732 ये हमारा रहा फाइनल रिजल्ट। रहा या नहीं रहा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 50 बेस था तो हम लोग डिवाइड, जो भी हमारा ये वैल्यू आता था, ये वैल्यू उसे हम लोग डिवाइड बाई 2 करते थे। डिवाइड 50 रहता था तो डिवाइड बाई 2, 100 रहता था नथिंग, कुछ नहीं करते थे। 200 रहता है तो मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है? यही हम लोग कर रहे हैं। अब जब हम लोग और भी देते हैं फ्रैक्शन में, ताकि आप तो परसेंटेज में हेल्प हो, उसके लिए भी मैं कुछ लेते आया हूँ कि आप तो परसेंटेज निकालने में थोड़ा आसानी हो। कोई भी नंबर जिसको हम लोग अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम लोग सिंपली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 65.25 तो हम लोग 1/4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 0.25 तो हम लोग फ्रैक्शन में देते ही हैं, तो 0.25 तो हम लोग 1/2, अगर हम लोग 0.25 तो देते हैं 0.25 है, पॉइंट हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये कितना है 24 4 जा तो 1/4 आ जाएगा ना। तो अगर हम लोग पॉइंट हटाते भी देख ले तो ऐसे ही आ रहा है। तो 0.25 तो हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, और उसे हम लोग तुरंत सॉल्व करने में कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 64 है तो 64 तो हम लोग काटें थे तो 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 24 तो 6, यहाँ पे हमारे पास 16 आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 0.25 था, यहाँ पे 0.25 था, यहाँ पे 2.5 है, तो हम 64 है। जब हमें पता है कि 0.25 तो हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, तो 2.5 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा 160 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे वो वैल्यू भी बड़ा है ना, 6408 है, तो काटते हैं 16020। हाँ, तो जो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 8 है तो वो तो 2 होगा ना, और ये 80 यह भी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 16020। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। 6408 इंटू 2.5 तो हम लोग लिख सकते हैं 10/4। अब काटे 4 1 जा 4, यहाँ पे 24 तो 6, यहाँ पे 0 और 4 2 जा 8, ये रहा। तो 16020 आया, इंटू 10 भी तो होगा, ये 10, तो हमारे पास आया 16020। अब 164 इंटू 25, 164 इंटू 25 है, तो 25 तो मैं क्या 100/4 लिख सकता हूँ। 100/4 दूँगा तो 25 आ जाएगा। 4 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीपल है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4100। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये फ्रैक्शंस में ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप ये बेसिक सीखते। अब ये तो हुआ 25 था, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0.5, 0.50, 500, ये भी तो हो सकता है, तो मैं वो भी डिस्कस करता हूँ आगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, तो देखिए 0.25 है तो उसे हम लोग 1/4 ले सकते हैं, 2.5 है तो उसे 10/4 ले सकते हैं। जैसे इधर 10 से मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, जैसे 8 डेसिमल इधर चला आया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, अगर इसे हम लोग 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 100 से, तो 25 100/4,
250 1000/4। वैसे ही 0.5 जब होता है तो उसे 1/2 लिख सकते हैं। 5 होता तो 10/2, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया। 50 होता तो 100/2, 500 होता तो 1000/2। आप लोग तो मोस्टली आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मोस्टली आप लोग तो ये बात पता ही होगा, पर मैं टीचर हूँ, मुझे सब तो लेते चलना है, हर स्टूडेंट तो लेते चलना है, तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं ये लेते आया हूँ। 0.125 है तो उसे 1/8 लिख सकते हैं। जैसे अगर 0.25 तो 1/4 लिख रहे हैं, तो अगर इसी तो हम दो से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1.25 हो जाए, तो इधर भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर 1/8 हो जाएगा। अगर इधर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो 0.25 तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.125 आ जा रहा है, तो इधर भी 1/4 तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/8 आ गया। तो वैसे ही इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1.25 तो हम लोग 10/8, 12.5 तो 100/8, 125 तो 1000/8 लिख सकते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2112 इंटू 1.5, सॉरी 1.5 नहीं 0.5 है, तो 2112 इंटू 0.5 तो 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा, तो हमारे पास आ गया 156 आंसर। ठीक है, नहीं वो जहाँ पे सॉरी देखिए मैं क्या गलती दिया, 2112 है अपॉन 2 है ना, तो 2 1 जा 2, उसके बाद तो वैल्यू है नहीं, उसके बाद सीधा 10 है, तो हमें 0 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट ले रहे हैं ना हम लोग। उसके बाद 5 और उसके बाद 6, ये हमारा आंसर रह गया। क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग 714, तो अगर हम लोग 5 इंटू 5 करें तो इंटू 5 करोगे तो देखो समझ में नहीं आया था, ऐसे तरह 10/2 कर देते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी होता। ये आप तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और परसेंटेज तीनों में ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो हेल्प करेगा। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3570, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डिस्कस करते हैं। ये सब तो बात हुआ कि हम लोग 0.25 और 0.5 के बारे में बात की है। 0.125 के बारे में ही तो बात करना होगा, तो 72 इंटू 0.125 है, तो 72 इंटू 1/8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9। 96 इंटू 1.25 तो हम लोग लिख सकते हैं 10/8, तो हमारे पास आ जाएगा 120। 968 तो अगर हम लोग 12.5 से करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/8, जो कि आ जाएगा हमारे पास 12100। अगर यही हम लोग 968 तो 125 से मल्टीप्लाई करें 125 से, तो 968 इंटू 100, हमारे पास आ जाएगा 80 और अपॉन 8, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू ले देंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई आप लोग कर लो दे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमारे पास क्या था कि मोरल ऑफ द स्टोरी में आप तो ये सिखाना चाहता था कि आप ये सीख लो। 0.25 तो हम लोग 1/4 ले सकते हैं, 2.5 तो 10/8 10/4, 25 तो 100/4, 250 तो कितना 1000/4, 0.5 तो 1/2, 5 तो 10/2, 50 तो 100/2, 500 तो 1000/2, 0.125 तो 1/8, 1.25 तो 10/8, 12.5 तो 100/8, 125 तो 1000/8। ठीक है, इसी पे बेसिस आप तो ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परसेंटेज हर जगह यूज आने वाला है, प्री मेंस सब में। तो अच्छे से अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो तो आप दोबारा देख लो। ठीक है, बाय। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं स्पीड मैथ पे एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप जाते चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन में है।